नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम प्राकल्पना के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्राकल्पना क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इनको समझा था, पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्राकल्पना केवल एक ख्याली पुलाव या मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन ये ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। अर्थात प्राकल्पना एक सिर्फ खूबसूरत इमेजिनेशन ही नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसी होनी चाहिए जिसका हम अनुसंधान में प्रयोग कर सकें, हम अनुसंधान में इसको काम में ले सकें और ये अनुसंधान करने में या अनुसंधान का परिणाम निकालने में हमारी मदद कर सके। तो एक अच्छी प्राकल्पना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता कैसे? प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से, दूसरा अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट तथा भ्रम रहित होने चाहिए। अर्थात कोई भी हम प्राकल्पना या किसी भी कथन का हम निर्माण करते हैं तो वो एकदम साफ, स्पष्ट और भ्रम रहित होना चाहिए, कन्फ्यूज़न वाला नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा है या ऐसा है। यह संभव हो कि विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इसका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। ये इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा इसकी विशेषता जो है वो है प्रयोगसिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसमें अच्छे और बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पना वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं। अर्थात प्रयोगसिद्धता मतलब कोई ऐसे कथन की प्राकल्पना नहीं बनानी चाहिए जिसको पढ़ के हमें ये लगे कि इसमें इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी है कि अनुपयोगिता सिद्ध करनी है। हम पहले भी पढ़े हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में हमने पढ़ा है कि इसमें क्या है का अध्ययन होता है, तो वैसा ही कुछ कुछ प्राकल्पना में भी है कि जो है वास्तविकता जो है हमें उसका अध्ययन करना है, ना कि ये देखना है कि जो वास्तविकता है वो अच्छी है या बुरी है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में, एक निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। इसी क्रम में नेक्स्ट इसकी विशेषता बताई गई है कि उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके।
इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हो। इस संबंध में गुडे एवं हॉट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हो, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों को जन्म दिया। अर्थात हमारे पास अनुसंधान में जो प्रविधियां हैं उनसे संबंधित ही हमें प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। इसी क्रम में अगली इसकी विशेषता है कि सिद्धांत समूह से संबंधित। सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थियों इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उनकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा भी या नहीं। इसी क्रम में इसकी अगली विशेषता है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए, जिसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण अयोग्य हो जाती है। श्रीमती यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है, वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वो लिखती हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ ही प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा, ये बहुत बार एक आपके शॉर्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें कई बार पूछा भी जाता है कि विलियम ओकम का उस्तरा किसे कहा जाता है, तो प्राकल्पना को कहा जाता है या कहा गया है। सरलता का अर्थ है कि अर्थ यह नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं भी हमें नहीं बनानी चाहिए। इसी क्रम में प्राकल्पना के बारे में आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।